जब से एएलपी की वैकेंसी बढ़ने की नोटिफिकेशन बाहर आ गई, तब से यूट्यूब पर खुशी की लहर झूम उठी। मतलब जो बच्चे अभी तक ये सोच रहे थे कि उनको एएलपी का पेपर देना ही नहीं है, वैकेंसी कम है, हम तो टेक्नीशियन दे रहे, वो बच्चे भी एकदम जाग चुके हैं और जी जान से सीवीटी 1 की तैयारी में लग चुके हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अब बच्चों के मन में एक सवाल ये उठ गया है कि जैसे एएलपी की वैकेंसी 5696 से बढ़ के लगभग 19000 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी 3.3 गुना बढ़ चुकी है, तो क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी भी बढ़ेगी? और अगर बढ़ती है तो कितनी हो जानी चाहिए टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़कर, और नहीं बढ़ती है तो ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए कि जिससे कि टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ जाए? मेरे भाई, यहां पर सरकार का जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो एक दिन की वजह से नहीं हुआ। एक तो इसके दो रीजन है मेरा भाई। पहला रीजन है चुनाव और दूसरा रीजन है जो बंगाल में अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो, बहुत सारे ऐसे मैसेज देखे होंगे जिसमें हमारे लोटो पायलट वाले भाई दिन रात जो है कमेंट करते हैं, दिन रात मैसेज करते हैं कि हमसे 12-12, 15-15 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है, और 12-12, 15-15 घंटे की अगर किसी आदमी से ड्यूटी कराओगे तो आपको ट्रेन एक्सीडेंट जैसे हालात देखने को मिलेंगे। पता नहीं ये बात सरकार को इतना देर में क्यों समझ में आई। मेरे भाई, आपने पता है कि अभी 2-4 दिन पहले बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, और विश्वास मानिए मेरे अंदर से बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि जो काम हम लोग जिंदा आदमी नहीं कर पाए, जो जनवरी फरवरी के आसपास हमने आंदोलन खड़ा किया था, वो जिंदा आदमी जो नहीं काम कर पाए, उन्होंने इन 2-4-10 लोगों ने कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं ऐसा चाहूंगा कि ये ट्रेन एक्सीडेंट होता, मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं कि ये ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कमी कहीं ना कहीं सरकार की भी है। जब ऐसे एक्सीडेंट होते हैं तब ही आपकी आंखें क्यों खुलती है? आप ये एक्सीडेंट होने से पहले आपने क्यों नहीं एएलपी की वैकेंसी बढ़ाई? आपने क्यों नहीं देखा कि एएलपी वाले बच्चों को 12-12, 15-15 घंटे काम करवाकर जो है आप इस जैसे ट्रेन एक्सीडेंट को आमंत्रण देते हैं, और ये लगातार चलते चले जा रहे हैं। मेरा तो मानना यह है कि एक ट्रेन में कम से कम 3 लोको पायलट होने चाहिए। 3 लोको पायलट क्या होगा, हर एक लोको पायलट को आराम करने का समय तो मिलेगा। इतनी ज्यादा गर्मी में भी लोको पायलट अगर काम कर रहा है तो इस तरह के एक्सीडेंट देखे जा सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार की नीतियों पर है। फिलहाल हम लोग इसमें बात बाद में करेंगे। हमारा मेन मुद्दा यह है कि क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़नी चाहिए? अब बढ़नी चाहिए तो क्यों बढ़नी चाहिए, और क्यों नहीं अभी तक सरकार ने बढ़ाई? तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक आपकी रेलवे की न्यू वैकेंसी में देख पा रहे हैं कि ये आपकी जो एएलपी की वैकेंसी आई थी वो थी 5696। आपको पता है कि इसमें लगभग 3 गुना है, या आप इसको अप्रॉक्स बोलेंगे तो 3.3 गुना है, जो कि बढ़ के 18,799 हो गई। मतलब अचानक से ऐसा क्या हुआ? मैंने बताया क्या हुआ। उसके बाद एसएससी जीडी की वैकेंसी भी देखिए, वो 26,000 के बढ़ के 46,000 हो गई, लगभग 1.8 टाइम्स हुई है। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी कितनी होनी चाहिए? मैं आपको पहले बता दूं, आप पिछला कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप 2018 की वैकेंसी उठा के देख लीजिए, 2014 की देख लीजिए, पुरानी जितनी भी वैकेंसी है सब उठा के देख लीजिए। हर बार एएलपी और टेक्नीशियन साथ में आया, और एएलपी की वैकेंसी कम होती थी, टेक्नीशियन की वैकेंसी ज्यादा होती थी। तो इस साल ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने उल्टा कर दिया। एएलपी की तो चलो ठीक है 18,799 हो चुकी, ये आरआरबी टेक्नीशियन में जो 9,144 आई थी, ये कितनी करनी है हमें, और ये कितनी होनी चाहिए? तो सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेशन में एएलपी की संख्या कम होती है, लेकिन मेरे भाई टेक्नीशियन की संख्या ज्यादा होती है। तो अगर आप इसको कम से कम जो है 3 टाइम्स में भी लेते जाएंगे, 3.3 टाइम्स में भी लेते जाएंगे, तो इतने गुना लगभग वैकेंसी इंक्रीज होनी ही चाहिए हर हाल में। मतलब टेक्नीशियन की वैकेंसी कम से कम 30,000 प्लस होना ही चाहिए। तो मेरे भाई, अगर रेलवे इस बारे में विचार कर रहा है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़नी चाहिए, तो कम से कम 30,000 प्लस वैकेंसी होनी चाहिए। अगर नहीं विचार कर रहा है तो हमें यह बात उस तक पहुंचानी पड़ेगी कि टेक्नीशियन की वैकेंसी भी जो अभी 9,144 है उसे बढ़ के 30,000 करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा उठाएं। ज्यादा से ज्यादा उठाने का मतलब यह है कि जितने भी बच्चे YouTube पर किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, हर टीचर को इनवाइट करें कि इस पर वीडियो बनाया जाए और टेक्नीशियन की वैकेंसी को ज्यादा से ज्यादा किया जाए। कम से कम हमें 30,000 वैकेंसी टेक्नीशियन की चाहिए ही चाहिए। बच्चों, अब दूसरी बात, ये तो हमारे पास ये साइड में चलता रहेगा, लेकिन ये जो एएलपी की वैकेंसी 5696 से बढ़ के 18,799 हो चुकी है, इस पे भी आपको पूरी तरह से जोर आजमाना है। मतलब कहने का यह है कि टेक्नीशियन का पेपर बाद में है, लेकिन पहले तो एएलपी सीबीटी 1 का पेपर है, और एएलपी सीबीटी 1 के पेपर के बाद तुरंत 2 महीने बाद एएलपी सीबीटी 2 का पेपर है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग इस वैकेंसी को बढ़ाने के चक्कर में
ऐसा ना हो कि यहां की वैकेंसी भी चली जाए। तो इस पर आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना, आप अपने टीचर से बोल दीजिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप कमेंट नीचे कमेंट कर दीजिए कि ऐसा क्या करना चाहिए, ट्विटर कैंपेन करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे वैकेंसी बढ़ जाए। लेकिन आपको पढ़ाई भी तो साथ साथ करनी है। ऐसा ना हो कि आपका दोस्त जो सोनू था वो पढ़ के जो है एलपी में सिलेक्शन ले जाए और आप ट्विटर कैंपेन ही करते रह जाओ। तो हमें दोनों चीजें साथ में करनी है। बच्चों, एएलपी की तैयारी के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन ने आप लोगों को एक ऐसा ऑफर, एक ऑफर ना बोलिए आप, इसको बोलिए एकदम खुला रास्ता कर दिया है आपके सिलेक्शन के लिए। आपको पता है ये जो सारे नाम देख रहे हैं ना, कंप्लीट मैथ की क्लास, कंप्लीट जीके जीएस, कंप्लीट रीजनिंग, साइंस, इसके अलावा सीबीटी 1 का प्रैक्टिस बैच, वो भी 30 सेट 75 क्वेश्चन थे। सीबीटी 2 का प्रैक्टिस बैच 100 क्वेश्चन थे 30 सेट। मेरे भाई, इसके अलावा बेसिक साइंस, ड्राइंग, ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टनल, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, हर एक ट्रेड। सीबीटी 1 का मॉक टेस्ट जिसको आप ऑनलाइन दोगे 30 सेट। सीबीटी 2 के 100 क्वेश्चन का 30 मॉक टेस्ट। रेलवे का यात्रा बैच जिसमें साइंस और हमारा मैथ, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टोटल 6000 क्वेश्चन, जिसमें से 3000 मैथ के, 3000 साइंस के। बेसिक साइंस सीबीटी 2 में पूछी जानी है 50 नंबर की, इसीलिए बेसिक साइंस प्रैक्टिस बैच, ये यानी ये 12 कोर्सेस, जी हां आपने एकदम सही सुना, ये 12 कोर्सेस मात्र 500 में। अब आप बताओ, अगर 500 में 12 कोर्सेस है तो एक कोर्स का दाम कितना पड़ा? मतलब लगभग सिर्फ 45 रुपए में यहां पर एक कोर्स मिल रहा है। ये अभी अगले 2 दिनों के लिए एकदम पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि आप इस बैच को ज्वाइन करके ये सारे के सारे कोर्स में एक्सेस पा सकते हो सिर्फ 500 रुपए में। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाके माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एक छोटा सा कूपन कोड लगाइए YUGI10। इसके बाद आप 3000 का बैच सीधे 500 रुपए में ले पाओगे अगले 2 दिनों के लिए। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे फोन करके भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे भाई, टेक्नीशियन की वैकेंसी में क्या करना चाहिए? अगर बढ़नी है तो कम से कम 30,000 बढ़नी है। इसके लिए नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग क्या चाहते हो, कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिससे कि ये, जैसे एलपी की वैकेंसी हमारी 5696 से बढ़कर 19,000 के आसपास पहुंच चुकी, ये भी वैकेंसी बढ़ जाए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो सबको शेयर कीजिए, सबको बोलिए कि इस पर वीडियो बनाए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय पेश करें। थैंक यू वेरी मच।